बात करेंगे संभल की। संभल के जामा मस्जिद को लेकर यानी प्रयागराज हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक विवादों की गहराई में जाने की ओर इशारा करता है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि मस्जिद के ढांचे में किसी प्रकार की रंगाई पुताई नहीं की जा सकती है। यह निर्णय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के ढांचे में कोई संरचनात्मक समस्या नहीं है जिससे रंगाई या मरम्मत की आवश्यकता हो। यह फैसला मात्र एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई की अनुमति क्यों चाहती है? ये ऐसे ही थोड़ी ना बोल देंगे हमें रंगाई पुताई करानी है। क्या ये कदम सिर्फ रमजान के मौके पर एक मजहबी स्थल को सजाने के उद्देश्य से था या फिर इसके पीछे कुछ और मंशाएं छिपी हुई थी? क्या रंगाई पुताई के माध्यम से ढांचे की पुरानी संरचनाओं को छिपाने की कोशिश की जा रही थी? यह हमारा प्रश्न है। या फिर कुछ ऐसे तत्वों को छिपाने की साजिश की जा रही थी जो भविष्य में विवाद का कारण बन सकते थे? भारत में धार्मिक स्थलों को लेकर संवेदनशीलता हमेशा से रही है और ऐसे मामलों में हर कदम को सूक्ष्मता से देखा जाता है। क्या मस्जिद की रंगाई पुताई के माध्यम से किसी ऐतिहासिक तथ्य या संरचनात्मक विशेषता को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था जो भविष्य में विवादों का कारण बन सकता था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह साफ होता है कि इस प्रकार की रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं थी और इस फैसले ने एक संभावित सांस्कृतिक साजिश को बेनकाब किया है। अगर इस रंगाई पुताई की अनुमति इसको दी जाती तो यह सवाल उठता था कि क्या इसके पीछे एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को फिर से आकार देने की कोशिश की जा रही थी? भारत जैसे विविधता से भरे समाज में ऐसे फैसले सांस्कृतिक इतिहास और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के नाम पर अक्सर राजनीतिक और सामाजिक गतिरोधों का कारण बनते हैं। इसलिए ये कदम न केवल न्याय की दृष्टिकोण यानी न्यायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि देश में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे सवाल अभी भी यही हैं कि क्या रंगाई पुताई के पीछे सचमुच कोई मजहबी सजावट की आवश्यकता थी या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी जो किसी ऐतिहासिक सत्य या संरचनात्मक बदलाव को छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्या ये कदम सिर्फ एक बाहरी रूप को बेहतर बनाने का प्रयास था या फिर इसके माध्यम से देश की सांस्कृतिक धरोहर को रौंदने की कोई गहरी मंशा थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी प्रयागराज हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का भी एक मजबूत संदेश है। रंगाई पुताई के नाम पर अगर कुछ छुपाने की कोशिश की जाती तो न केवल वो धार्मिक स्थलों की शुद्धता पर सवाल उठाता बल्कि हमारे इतिहास को भी एक गहरी चोट पहुंचाता। इस मामले में सवाल सिर्फ रंगों का नहीं है बल्कि हमारे गौरवमयी अतीत को लेकर उठ रहे सवालों का है और इन सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे। अब इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का क्या कहना है, वो प्रतिक्रिया भी आपको हम बाइट के माध्यम से सुनाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यायिक आयोग ने मुझे जो 19 तारीख और 24 तारीख को घटना हुई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और अपना स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था। न्यायिक आयोग के सामने मैंने अपना स्टेटमेंट 19 तारीख और 24 तारीख की जो भी वहाँ पे हिंसा की घटना और जिस तरह से कमीशन की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया गया वो सारी बातें मैंने न्यायिक आयोग के सामने अपना एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया है। और अब न्यायिक आयोग की जो फाइनल जिसे कह सकते हैं कार्रवाई है उसका हम लोग को इंतजार रहेगा। नहीं, 24 नवंबर के सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये देखा था भारी मात्रा में पथराव हो रहा था। जो उपद्रवी हैं वो हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और अगर पुलिस प्रशासन मौजूदा नहीं रहता या अच्छी बल या संख्या में तैनात नहीं रहता तो उस दिन हम में से कोई भी बच के वापस नहीं आ पाता। वहाँ पे फायरिंग की भी हम लोग ने आवाज़ सुनी, आगजनी हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाई गई और पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस का भी प्रयोग किया। तो काफ़ी भारी मात्रा में एक तरह से वो हिंसा का पूरा एरिया बना हुआ था और सिर्फ बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से अपनी जान बचा के उस दिन 24 तारीख को निकल पाए। जुडिशियल कमेटी के सामने दर्ज कराया है और जो भी हिंसा की घटना हुई थी 19 तारीख को और 24 तारीख को या जो भी परिस्थितियाँ डेवलप हुई थी दोनों दिन उसके बारे में जुडिशियल कमेटी ने मुझे बुलाया था और मैंने अपने जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो जुडिशियल कमेटी के समक्ष दर्ज कराए। सर क्या हुआ था उस दिन जब आप वहाँ मस्जिद में थे? नहीं, भारी मात्रा में हिंसा हुई थी 24 तारीख को
और हिंसा का आलम ये था कि स्थिति काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वहाँ पे फायरिंग की हमने आवाज़ सुनी।